नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कृषि दर्शन। किसान भाइयों, आलू को लेके इस समय बहुत उथल-पुथल है, इसलिए जो वीडियो मैं 2-3 दिन में एक बार बनाता था, तो वो सूचनाएं पहुंचाने के लिए मैं प्रतिदिन वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। हमारे यहाँ बारिश हो रही है, ये देखिए बाल हमारे सब भीगे हुए हैं, क्योंकि बारिश से निकल रहा था तो थोड़ा पानी ऊपर पड़ गया। बारिश काफ़ी तेज हो रही, कल भी हुई थी। अब बात आलू की, उसमें भी आलू की निकासी सबसे पहले, और अलग अलग मंडल में अलग अलग निकासी का प्रतिशत है। ये प्रतिशत मैंने आप लोगों से, कोल्ड मालिकों से, जो कोल्ड में व्यापारी हैं या दलाल हैं या कोल्ड का स्टाफ है, इन सब लोगों से मैंने बातचीत करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, और उसको मैंने जो रेशियो निकाला है उसमें +2% और -2% की गुंजाइश आप मान के चलें। सबसे पहले बात करते हैं फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद क्या, फर्रुखाबाद में पूरा कानपुर मंडल मान लीजिए। अगर आप फर्रुखाबाद की बात करेंगे तो फर्रुखाबाद में निकासी अभी 35% है। इसमें +2 भी हो सकती है और -2 हो सकती है। फर्रुखाबाद में निकासी का जो कम है उसका मुख्य कारण ये है कि अगर अभी ये बारिश ना हो रही होती तो अभी तक बीजा निकलने लगता, और जब बीजा यहाँ निकलने लगता है तो एकदम निकासी का परसेंटेज, और जिलों में अगर 2, 5, 10 या 15% महीने में निकलता है, तो फर्रुखाबाद में सितंबर के महीने में 20 से 22-25% तक निकासी होती है। तो गुल्ले की बिक्री ना होने की वजह से फर्रुखाबाद की निकासी अन्य जनपदों की अपेक्षा में थोड़ी सी कम है। जैसे कन्नौज में 40 है, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, इन सब में 45 से ज़्यादा है, 47-48 है। सबसे ज़्यादा निकासी है संबल में। संबल में 50% को निकासी क्रॉस कर गई है। कुछ लोग 55 बता रहे हैं, कुछ 55 से भी ज़्यादा बता रहे हैं, कुछ 51-52 बता रहे हैं। तो उस रेशियो को मैं 55 मान के चलता हूँ। उसमें बदायूं, चंदौसी, बिलसी, ये सब ज़िले उसमें, अलीगढ़, खैर, ये सब ज़िले आ जाते हैं। इनका एक औसत ये मान के चलिए आपकी 55% के लगभग है। और इसके बाद आगरा मंडल की भी निकासी लगभग 50% है। तो निकासी से ज़्यादा भयभीत किसान हो कि निकासी कम है, ऐसा नहीं है, निकासी ठीक है। अन्य सालों से किसी जनपद में तो परसेंट, जैसे संबल बेल्ट लीजिए आप, अलीगढ़ मंडल, तो वहाँ आप देखेंगे कि पिछली साल से 2-4% निकासी ज़्यादा है। आगरा में लगभग वही है, फर्रुखाबाद में थोड़ी कम है। उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। जबकि ये जो निकासी के आंकड़े हैं, ये 1 सितंबर तक यानी कि 31 अगस्त तक के हैं, जो 1 सितंबर से इकट्ठे किए जा रहे हैं। हो सकता है इसमें किसी ने 5 सितंबर तक की अपडेट दे दी हो, लेकिन मैंने प्रयास यही किया है कि 31 अगस्त तक की अपडेट मिले। तो बंगाल में भी 50 को क्रॉस कर गई है निकासी। अब वहाँ ऐसा है, जो उनकी एसोसिएशन है, उसकी रिपोर्ट जो आती है वो अलग है, सरकार की रिपोर्ट जो आती है वो अलग है। तो वहाँ की एसोसिएशन 49 से लेके 51% तक की कह रही, तो मैं 50% मान के चलता हूँ। वहाँ के लिए समय भी बहुत है, क्योंकि वहाँ आलू बहुत बाद में घटता है, सबसे बाद में। ये मान के चलिए इस सीजन में जो आलू घटता है उसमें सबसे लेट बंगाल में ही घटता है। इसके बाद गुजरात में भी 60 के लगभग है। बिहार में जरूर 35 से 40 है, लेकिन बिहार में हर साल की अपेक्षा आलू लोड भी कम हुआ था। तो ऑल ओवर अगर पूरे हिंदुस्तान की आप निकासी मानेंगे तो 50% मान के चलिए, उसमें 2% प्लस या 2% माइनस।
ये तो बात हो गई निकासी को लेकर। अब कल मैंने जब एक वीडियो डाला तो मैंने ये कहा था कि पूरे देश में इस समय 1 लाख हेक्टेयर वो जमीन जिसपे कि आलू लगता है वो जलमग्न है। किसी सज्जन ने उसमें आगे बराबर करके कर दिया 5 करोड़ पैकेट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस जमीन पे आलू नहीं गड़ेगा, मेरे कहने का मतलब है कि वर्तमान में जो बाढ़ चल रही है उस बाढ़ से आलू की फसल लगने वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे 1 लाख हेक्टेयर में बाढ़ चल रही है। मेरा कहने का मतलब ये था कि उस पे आलू नहीं गड़ेगा, ऐसा तो मैंने नहीं कहा है। इसके अलावा किसान भाइयों, आलू में आज तो कानपुर में जो आलू हाइब्रिड 8, साढ़े 8, 9 रुपये तक बिकता था, आज वो 10 को भी क्रॉस कर गया। और हालैंड पे ज़्यादा तेजी है, आज हालैंड 1250, 1300 रुपये बिका है। 97 भी 1100 के लमसम बिका है। तो आज अगर आप कानपुर की मंडी को ही मान के चलिए तो कम से कम 100 रुपये की तेजी है। और दिल्ली की मंडी जो इतनी बड़ी मंडी है, जो पूरे सीजन 15 अगस्त तक सबसे खराब रेपुटेशन दिल्ली की ही मंडी की थी, आज वो भी मंडी जो है रोज 10, 20, 50 रुपये बढ़ के ही बिक रहा है। वहाँ तो डायमंड और सूर्या तो लगभग 1000 रुपये कट्टे तक में बिक रहा है, 900, 950, 1000 भी पहुँच जाता है। तो आलू में अब सुधार हो गया है और समय है ये किसान भाइयों आपके पास कि आलू आपको थोड़ा बहुत करके बेचना चाहिए। अब आलू के भाव किसान की सोच और किसान की दूरदर्शिता पर बहुत ज़्यादा निर्भर करेंगे। वो इसलिए निर्भर करेंगे कि होता क्या है अमूमन में कि जब जैसे बाज़ार बढ़ना शुरू होता है वैसे ही किसान आलू बेचने में रुक जाता है। उसके दिमाग में ये आ जाता है कि आलू अब बाज़ार बढ़ रहे हैं तो और बढ़ जाने दीजिए तब बेचेंगे। लेकिन होता क्या है कि आप अगर नहीं निकाल रहे तो बाज़ार तो हो सकता है 50 रुपये और बढ़ जाए, लेकिन फिर क्या होगा, फिर एक साथ में जब सब लोग आप निकालेंगे तो मंडी में आमदनी बढ़ेगी और आमदनी जब बढ़ेगी तो फिर उसका असर ग्राहकी पे पड़ेगा। ग्राहकी अगर थोड़ी सी भी 19 होगी तो बाज़ार अपने आप टूटने लगेंगे। उत्तर प्रदेश की जितनी भी मंडियां, चाहे आप पहाड़िया की लीजिए, चाहे बाराबंकी, चाहे कानपुर, चाहे अलीगढ़, किसी भी मंडी में आज के दौर में अगर कोई व्यापारी, कोई आड़ती आपका आलू पिछले ही भाव में खरीद रहा है या बेच रहा है तो आप ये मान के चलिए कि वो आपके साथ दलाली कर रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये भी है कि आप अपने आलू की क्वालिटी भी देखें। जैसे चेचक वाला आलू 200, 250 रुपये बिक रहा था, आज की डेट में वो 300 रुपये बिक रहा है, तो 50 रुपये की तेज़ी है। लेकिन आप सुपर आलू से उसको कंपेयर ना करें, जो 400, 450 बिक रहा है, आप उससे कंपेयर करेंगे तो फिर आप थोड़ी सी नाइंसाफ़ी करेंगे। आप अपनी क्वालिटी देखिए और क्वालिटी के हिसाब से आलू आप अपना खुद अंदाज़ा किसान को हो जाता है कि मेरा आलू किस भाव में बिकना चाहिए था। और कुछ ऐसे कोल्ड मालिक गिनती के, कुछ ऐसे व्यापारी, कुछ ऐसे आड़ती हैं जो किसान को अभी भी उचित मूल्य नहीं मिलने देना चाह रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों, आप अपनी पैनी नज़र रखिए क्योंकि बाज़ार बढ़े हैं और उस बढ़े हुए बाज़ार का आपको लाभ ज़रूर मिलना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, आलू में भविष्य को लेकर कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इतनी तेज़ी रहेगी या और ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी या बाज़ार गिर जाएंगे। एक सबसे मुख्य सूचना ये है कि जो भारत सरकार का मौसम विभाग है उसका कहना यह है कि पूरे सितंबर भर ऐसी ही बारिश होती रहेगी और इस बार जो मानसून की वापसी होती थी जिन तारीखों में, उनसे कुछ लेट होगी। अगर ये सब कुछ चलता है तो बाज़ार और भी बढ़ने के गुंजाइश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आलू फिर जो अगैती फसल का लगता था उसको लगने में समय लगेगा और जब समय लगेगा तो फिर आप ये मान के चलिए कि
जब आलू लगने में समय लगेगा तो फिर नया आलू भी मार्केट में कम आएगा, या ना के बराबर आएगा, या जब लग ही नहीं पाएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो वो भी एक मौका आपके लिए ये है कि फिर जितना भी दारो मदार है वो सब आलू पे ही हो जाएगा। और जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो सर्दियों के बाद ऐसी बाज़ार में सब्जियां आ जाती हैं जो बिना आलू के बनती नहीं है, चाहे मटर हो, चाहे फूल हो, चाहे बंद गोभी हो, चाहे कोई भी सब्जी आप मान के चलिए, वो बिना आलू के नहीं बनती है। तो उस समय ठंड में वैसे भी खपत बढ़ जाती है थोड़ी। तो अगर ये बारिश होती रही, अब जैसा कि मौसम विभाग पूर्वानुमान बताता है उसी को लेके मैं आपसे कह रहा हूँ, तो बाजार और भी बढ़ सकते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर अभी तक आपने बिल्कुल भी आलू नहीं बेचा तो मेरी राय में थोड़ा आपको बेच लेना चाहिए। बाकी बेचना है या नहीं बेचना है ये अंतिम निर्णय आपका है। मैं आप लोगों से ये जरूर प्रयास करूंगा कि आप लोग भगवान से प्रार्थना करें कि पंजाब में जो बाढ़ आई है, हमारे आपके किसान भाई जो इस समय बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो थोड़ा हम लोग सभी लोग भगवान से ये प्रार्थना करें कि बाढ़ का पानी जल्दी घटे और वो अपने रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी जीते थे उसमें आ जाएं। और सरकार से ये मेरा अनुरोध है कि सरकार पंजाब के किसानों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज घोषित करे जिससे कि उनको सहायता मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।